हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैग 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही, किस तरह के थॉट्स में ये कल रात घिरे रहे, ये सभी चीज़ें आज हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश कर रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, रीडिंग जो भी होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही आपको लेकर, आप लोगों के बीच में जो भी रिश्ता है उसको लेकर। उसके अलग गाइस, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को जिनसे भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही आपको लेकर। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में बताइए यूनिवर्स। कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज़ में रहे, किस तरह के थॉट्स में ये पर्सन घिरे रहे, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो सबसे पहले है हीलर ऑफ द एजेस, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए द टेम्पल पाथ, एक्शन, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए पेशेंस, गाइड कीजिए यूनिवर्स। बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही यूनिवर्स। स्ट्रेटजीज, बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। देखिए चलिए बात कर लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही। जैसे मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो भी पर्सन है ना, डेफिनेटली इन्होंने बहुत सारे राज अपने मन में, अपने दिल में छुपा कर रख रखे हैं। यानी कि ये पर्सन इस वक्त में आपके लिए एक मिस्टीरियस बने हुए बैठे हैं, एक पहेली बने हुए बैठे हैं जिसको सुलझा पाना आपके लिए भी मुश्किल हो रहा है। इस पर्सन ने अपने दिल में इतने सारे राज छुपा कर रख रखे हैं जिसका आपको ना ओर का पता चल रहा है और ना छोर का पता चल रहा है। ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। ठीक है, कल रात ये पर्सन अपने आप को डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा हारा हुआ फील कर रहे थे। एज एन जितना ज़्यादा ये अभी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनकर दिखा रहे थे, या ये आपको ये दिखा रहे हैं काफ़ी लंबे समय से कि ये कहीं ना कहीं बहुत पावरफुल पर्सन है और बहुत स्ट्रेंथ है इनके अंदर, ये हर चीज़ को डील कर सकते हैं। तो ये पर्सन कल रात उसी मामले में अपनी स्ट्रेंथ खोते हुए नज़र आ रहे हैं और उस मामले में जैसे यूनिवर्स से, डिवाइन से प्रेयर कर रहे हूँ कि इन्हें हील करा जाए, इन्हें इनके दर्द से निकाला जाए, इन्हें स्ट्रेंथ दी जाए, इन्हें हिम्मत दी जाए। क्योंकि डेफिनेटली ये पर्सन जैसे अपनी एक स्ट्रेंथ खोते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कल रात ये पर्सन ना जैसे बहुत लंबे समय से पेशेंस बनाए हुए बैठे हैं कि जो भी चीज़ें होंगी वो वक्त के हिसाब से होंगी। चाहे फिर ये जो हील नहीं हुए हुए वो हील ये इस वक्त के साथ होंगे, या जो अभी अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं वो इस वक्त के साथ अपने आप सही होंगी। उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन अपना वो पेशेंस खो रहे थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए जैसे ये अपने गॉड से, अपने यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हूँ कि इन्हें ऐसे हालातों को डील करने के लिए यूनिवर्स, डिवाइन या जिस भी गॉड में आप भरोसा करते हैं वो इनमें वो स्ट्रेंथ दे, वो मजबूत करें, इन्हें इससे लड़ने के लिए मजबूत करें। उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे थे। ये एनर्जीज इनकी दिख रही है। ये पर्सन दिल से अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दर्द में हैं, ये इस वक्त में ऐसा फील कर रहे थे। ये चीज़ें यहाँ पर डेफिनेटली हैं। हो सकता है कल रात इस पर्सन ने किसी तरह का हेल्थ इशू भी फेस करा हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है।
कल रात इस पर्सन के मन में इस तरह के थॉट चल रहे थे कि क्या इन्हें अब इस दर्द से, इस पेशेंस वाले मोड से निकलने के लिए खुद से कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं, खुद से कोई मूवमेंट लेना चाहिए या नहीं, या इस एक्शन के रिगार्ड इन्हें कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। तो वही सब सवाल इस पर्सन के मन में चल रहे थे और उन सब सवालों का जवाब ये अपने गॉड से मांग रहे थे, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। यानी कि दर्द में ये थे, इमोशनली बहुत वीक और हारा हुआ फील कर रहे थे, उस एनर्जी में ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे थे। ये एनर्जी मुझे इस पर्सन की कल रात रही है, ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में थे कि मुझे इस दर्द से, इस तकलीफ़ से निकालो, इसके लिए मुझे जो भी एफ़र्ट मेरी साइड से बनता है मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे इस दर्द से बाहर निकाल दो। वो एनर्जीज़, वो प्रे कर रहे थे ये पर्सन, वो एनर्जीज़ यहाँ पे हैं। देखते हैं और कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज़ रही, इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए कल रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में बताइए यूनिवर्स। होप, बैलेंस, विक्ट्री एंड सक्सेस। कल रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ के बारे में बताइए। चूज़ वाइजली, हारमोनी। एक कार्ड और टीचर बताइए यूनिवर्स। ट्रिम्फ, अगेन एक्शंस को ही बता रहा है ये कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है डिस्ट्रप्शंस, जो कि मैंने आपको बताया काफ़ी दर्द वाली एनर्जीज़, काफ़ी इमोशनल वाली एनर्जीज़ इस पर्सन की कल रात रही, तो वही एनर्जीज़ यहाँ पे आई है। नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी मुझे बेहद इंपॉर्टेंट दिख रहा है, और 7 नंबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए मुझे यहाँ पर ये चीज़ें पूरी तरह से दिख रही हैं कि कल रात ये पर्सन ना, जो भी अभी तक किसी भी चीज़ को लेकर होप बनाए हुए बैठे थे, या किसी चीज़ को लेकर अपने इमोशंस को ही लेकर जो बैलेंस बनाए हुए बैठे थे ना, उन्हीं दोनों चीज़ों के मामले में इस पर्सन ने अपने आप को काफ़ी हारा हुआ फील करा, या इन्हीं दोनों के मामले में कहीं ना कहीं ये पर्सन टूटे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि इनकी ये होप भी टूटी है कल रात, और ये इमोशंस को जो बैलेंस करे हुए बैठे हैं वो भी टूटा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा था कि जिस चीज़ को लेकर ये समझ रहे थे कि नहीं यहाँ पे जीत मिल जाएगी, ये सक्सेसफुल हो जाएंगे, इन्हें इनकी खुशियाँ मिलेंगी, इस उसी वे में मिलेंगी जिस वे में ये चाहते हैं, जिस तरह से ये चाहते हैं, उन वो सब चीज़ें इनके हाथ में नहीं आई हैं। तो उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा जैसे निराश रहे, हताश रहे, ये चीज़ें हैं। यहाँ पर ये जो भी मैंने आपको बताया, ये जो इन्होंने जिस चीज़ को लेकर अपने आप को काफ़ी टूटा हुआ और हारा हुआ फील करा, वो बेसिकली रीयूनियन को लेकर था, हार्मोनी को लेकर था, एक परिवार को लेकर था जो नहीं हो पाया इनके मन मुताबिक, ठीक है। तो चांसेस है कि ये पर्सन जो बहुत लंबे समय से चुप बैठे हैं, बहुत सीक्रेटिवली बैठे हुए अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो इनके मन में होप तो थी, लेकिन वो ये होप थी कि ये जैसा चाह रहे हैं, जिस भी वे में चाह रहे हैं, वो उस तरह से ही इन्हें मिलेगा। और चांसेस है उस तरह से पाने के लिए ना इस पर्सन ने काफ़ी सारे साम दाम दंड भेद भी लगाए हों। जैसे होता है ना कि अपने मन मुताबिक चीज़ें करने के लिए इस पर्सन ने आप पे आरोप लगाए हों, या आप पे ब्लेम्स लगाए हों, मतलब आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन ने तोड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आप टूटे नहीं हो। तो वो एनर्जीज दिख रही है, बहुत स्मार्टली इस पर्सन ने ये सब चीज़ें करी, और कि मेरे मन मुताबिक ही यहाँ पर चीज़ें होंगी, चाहे ये इस आपके साथ ये रिश्ता दोस्ती तक चाह रहे हूँ, मतलब आपको कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे हूँ, या आप मैरिड हो, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हो तो उसके वे में चाह रहे हो, या फिर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो वहाँ पर ये अपनी कोई कंडीशन के बेसिस पर आपको अपने साथ रखना चाह रहे हो। तो ये उस होप के साथ बैठे थे कि मैं जो भी चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ मुझे उसी मन मुताबिक मिलेगा, या हो सकता है आपके साथ किसी और को भी डील करना चाह रहे हो और आप ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे। तो वो चीज़ों को लेकर ये पर्सन अपने आप को ना
हारा हुआ फ़ील कर रहे थे कि ये जो जैसा चाह रहे हैं, जिस वे में चाह रहे हैं, जितना दिमाग यहाँ पे लगाया, जितनी स्ट्रैटेजीज़ बनाई, वो सब बेकार गई। उनमें से किसी भी स्ट्रैटेजी में, किसी भी ऑप्शन में इन्हें कोई सफलता यहाँ पर नहीं मिली। और इनके मन में इस तरह का थॉट चल रहा था कल रात कि क्या अब इन्हें ये सक्सेस लेने के लिए कुछ अपनी तरफ से एफ़र्ट करना चाहिए, कोई एक्शन लेना चाहिए या नहीं। दोनों ही सेम ही एनर्जीज़ हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, तो वो एनर्जीज़ भी इनकी रही। तो ये बेसिकली जो टूटा हुआ फ़ील कर रहे थे वो इस बेसिस पर था कि चीज़ें इनके मन मुताबिक नहीं हो रही हैं, जिस वे में चाह रहे हो उस वे में नहीं हो रही हैं। जो चीज़ें इनकी हिम्मत भी तोड़ रही थी, जो चीज़ें इनका दिल भी कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। चलिए, ये तो रही कल रात इस पर्सन की एनर्जीज़, लेकिन यहाँ पर 2 बार ये एनर्जीज़ आई हैं कि एक्शंस लेने के बारे में सोच रहे थे। तो यही देख लेते हैं कि क्या इनका आपकी तरफ कोई एक्शन आएगा। 5 कार्ड्स निकालते हैं, उससे ही आइडिया हो जाएगा कि क्या इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन आ सकता है या नहीं आ सकता है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या व्यूअर्स के पर्सन का कोई एक्शन आएगा इनकी तरफ। यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो पहले है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट। तो मैंने आपको बताया काफ़ी सीक्रेटिवली एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। एज एन ये दिख रहा है कि जैसे ये बंदा या बंदी ये सब सोचे बैठा था, ये भी आपके लिए एक सवाल बन गया, या ये भी आपके लिए एक ऐसी चीज़ बन गई जो आपको पता ही नहीं थी कि मेरे लिए ये सोच के बैठा था। उस तरह से ये बैठे हुए हैं। द स्टार, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, अब बताइए कि इस पर्सन का कोई एक्शन आएगा अब रिसेंटली। यूनिवर्स गाइड कीजिए। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये बात तो यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हो रही है कि कल रात ये पर्सन काफ़ी बर्डन वाली एनर्जीज़ में, काफ़ी स्ट्रेसफुल वाली एनर्जीज़ में रहे। लेकिन इन चीज़ों का आपको भी आइडिया नहीं हुआ होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस बने रहे ये भी है। यानी कि आपको तो ऐसा ही लग रहा होगा, अरे ये तो ऐसे ही है, इसका तो ऐसे ही है, ये तो मतलब आपके मन में ये चीज़ें नहीं चल रही होंगी कि इतना बर्डन भी ले रहे होंगे, इतना स्ट्रेस भी ले रहे होंगे। इन्हें कल रात इस चीज़ की तो क्लियरिटी हो गई थी कि आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाले हो, या आप इनकी शर्तों को नहीं मानने वाले हो, क्योंकि अब आप अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपनी एनर्जी में बैठे हुए हो, काफ़ी स्ट्रिक्ट, काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग एनर्जी में बैठे हो। यानी कि अभी तक जो कमांड आपने अपनी इस पर्सन को दे रखी थी वो अब आप देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हो। इन सब चीज़ों की तो इन्हें क्लियरिटी हो रही थी। साथ में इन्हें ये भी क्लियरिटी हो रही थी कि इस रिश्ते में बात अगर इन्हें करनी है तो ऑब्वियसली बैलेंस करना होगा। ये नहीं है कि एक बंदा या बंदी बहुत हावी होकर चल रहा है या चल रही है और दूसरा बस दब दब कर, यानी कि इन्हें ये फील हो रहा था कि अब आप दबने वालों में से नहीं हो, अब आप पूरी तरह से अपनी एनर्जी में, अपनी फॉर्म में आ गए हो। तो वो चीज़ों का स्ट्रेस ये पर्सन ले रहे थे। चांसेस हैं अब आपने भी अपने आप को मिस्टीरियस बना रखा हो, तो इस पर्सन को आपके बारे में यही वाइब्रेशन आ रही थी कि जो भी इन्हें आपके बारे में पता चलता है उस चीज़ को लेकर भाई आप तो इंडिपेंडेंट हो अपने, अब आप किसी भी चीज़ को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली एनर्जी में, मूड में नहीं हो। ये इस पर्सन को ये भी समझ में आ रहा था विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि अगर आप पारिवारिक इश्यूज़ की वजह से अलग हुए हो तो बेसिकली आप इस परिवार में भी अब किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाले हो, या अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो तो अब आप इस पर्सन के मिस्टीरियस बनकर कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाह रहे हो, आप एकदम सॉलिड बैलेंस रिश्ता चाह रहे हो। या अगर आप मैरिज करना चाह रहे थे, इनके साथ परिवार चाह रहे थे, तो ऑब्वियसली आप परिवार, लीगली परिवार चाहते हो। तो ओवरऑल ये चीज़ों को तो ये पर्सन समझ रहे थे कि आप किसी भी चीज़ में अब झुकने या दबने वाले नहीं हो, कंट्रोल में नहीं रहने वाले हो, बैलेंस पे आके आपकी सुइयाँ भटकेगी। तो इन चीज़ों की क्लियरिटी इस पर्सन को हो रही थी, और जितनी ज़्यादा क्लियरिटी इन चीज़ों की हो रही थी उतना ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे थे, उतना ज़्यादा बर्डन ले रहे थे कि अब ये क्या करें, क्योंकि ये चीज़ें देना मेरे बस की तो है नहीं, क्योंकि इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी मेरे बस की तो है नहीं उठाना। तो वो चीज़ें इस पर्सन की रही हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पे आप लोग हस्बैंड या वाइफ हो, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, या फिर
कोई कपल आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी हो, इसकी भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, सवाल था इन 5 कार्ड से कि क्या रिसेंटली इनका आपकी तरफ कोई एक्शन आ सकता है। तो देखो पॉसिबिलिटी तो मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको कॉल करे, टेक्स्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी उससे नेक्स्ट 10 दिन के अंदर अंदर कुछ लोगों के पर्सन आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं। बट मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके सामने इस एनर्जी में आएंगे, मिस्टीरियस और गॉडेस ऑफ द मून की अपनी एनर्जीज आप तक नहीं सेंड करेंगे, बल्कि आपकी एनर्जीज लेने के लिए ये आप तक रीच आउट करेंगे। हो सकता है यहाँ पे किसी और पर्सन को भेजें आपके पास, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, जो आपके मन की सुने कि आप इनसे क्या चाह रहे हो, इस रिश्ते से क्या चाह रहे हो, जिस हिसाब से ये आगे स्ट्रेटेजी बना सकें या जिस हिसाब से ये आगे एक्शन ले सके, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी मुझे इस पर्सन की साइड से काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, तो कल रात इस पर्सन की ये एनर्जीज रही और रिसेंटली 10 दिन जब भी रीडिंग आती है उससे अगले 10 दिन के अंदर अंदर पॉसिबिलिटी भी दिख रही है कि आपको कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करें। चलिए, आपके आर्कएंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, यानी कि आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और निकाल कर हम रीडिंग का करेंगे। एंड यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। लेडी, एल्डर, वॉरियर, बॉटम ऑफ द डेक है ड्रैविड। तो देखिए, आपसे पहले तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनसे अभी आप अपनी तरफ से स्पेस बनाए रखें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। रीज़न यहाँ पर ऐसा इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि अगर इस पर्सन को आपकी एनर्जी के बारे में पता चल गया ना कि आप अभी भी इनके साथ रिश्ते में ग्रोथ चाह रहे हो, अभी भी इन्हें आप अपना एक रिवॉर्ड की तरह देख रहे हो, प्यार रखते हो, अभी भी अट्रैक्टेड हो, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन फिर से आपको एज अ डिफ़ॉल्ट ले लेंगे या टेक फॉर ग्रांटेड आपको ले लेंगे। तो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके लिए ये ज़्यादा बेहतर है कि अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की बजाय सामने वाले के बारे में जानो कि तुम क्या चाहते हो। अगर आपके पास ये किसी तरह से रीच आउट करते हैं या किसी के थ्रू आप तक रीच आउट कराने की कोशिश करते हैं, चांसेस हैं किसी एल्डर पर्सन को भेजें जो बहुत मैच्योर हो, जिसके बाल भी सफ़ेद हो गए हों, यही सब चीज़ें देख देख कर, तो उसको आपके पास भेजें, तो इसकी पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो एज एन आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो, ट्राई आप यही करो कि आप अपनी एनर्जीज इन तक नहीं सेंड करो, यही कोशिश करो कि भाई तुम बताओ भाई तुम्हारे मन में क्या है। साथ में आपसे ये भी बोला जा रहा है कि जो भी आपके सामने इनका कॉल आ रहा है या इनसे रिलेटेड कोई पर्सन आ रहा है, उनके सामने एकदम निडर होकर आपको चीज़ों को डील करना है, एकदम स्ट्रॉन्ग बनकर स्टैंड लेना है अपने लिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है, एज एन कि ये डर के साथ नहीं कि अगर मैंने ये जवाब दे दिया तो टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं। जो चाहते हो, जो डिज़र्व करते हो, उसी फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है या बोलना है, और कोशिश तो यही करनी है कि स्पेस बनाए रखना है, एज एन अपने दिल की बातें नहीं बतानी है ज़्यादा। तो कोशिश ज़्यादातर आपको ये करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, इसके मामले में किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए ला सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।